हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग सही होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चाहे वो आपके टर्म सेकंड का एग्ज़ाम हो या आपका सीयूसीटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है। सो आज हम लोग जो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले परसेंटेज। उस परसेंटेज की सारी क्लासेस जो होंगी वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट जो है, परसेंटेज जो चैप्टर है हमारा, बहुत ही, ओ सॉरी, वेट अ मिनट। हाँ जी। तो परसेंटेज जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही इजी है। परसेंटेज में हमें कुछ नहीं करना, देखना होता। हमें सिर्फ डिवाइड का जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है वो हमें देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का आप लोग साइन जानते होंगे, इस तरीके से कुछ अपने साइन फैमिलियर होंगे आप इस साइन से। और परसेंटेज जो भी हम लोग निकालते हैं ना, वो 1/100 में निकालते हैं। ये होता है 1/100 परसेंटेज। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये ये आपका टोटल केक है। ठीक है। अब आप लोग पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी होगी ऑफकोर्स 12th में किसी ना किसी की, कोई भी अपना बच्चा मान लो। आप लोग चार दोस्त गए, ठीक है। टोटल एक केक आया और उस केक के चार डिवाइड हुए। ठीक है। चार डिवाइड हुए और चारों केक के जो डिवाइडेशन हुआ, फिगर पे मत जाना, इक्वली डिवाइड करा है, क्योंकि आजकल कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम नहीं खाता, सबको बराबर का हिस्सा चाहिए। तो इसको जैसे हम पूरे सर्कल को, ये टोटल हमारा 100% हो गया। अब हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड करा। ठीक है। मीन्स ये हमारा 100 हुआ, टोटल सर्कल जो हो गया, और इसको हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका 25% आएगा। मतलब कि एक हिस्सा जो होगा वो 25 का, एक हिस्सा 25 का, ये भी आपका 25 का होगा और ये भी आपका 25 का होगा। ठीक है। सो ये होगा। अब भाई किसी दूसरे की दोस्त है, अब वो जो दूसरा जो दोस्त है उसकी जो पार्टी है, उस पार्टी में दोस्त पहुंचे ज्यादा। ठीक है। कितने दोस्त पहुंचे? तो उस पार्टी में जो दोस्त पहुंचे वो पहुंचे 8। ठीक है। अब हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं अच्छे से। फिगर पे प्लीज मत जाइएगा, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ कोई। ठीक है। सो ये हम लोग 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, 8 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है। अब 8 पार्ट में उसके 8 दोस्त थे, तो 8 दोस्तों ने पूरा केक जो था वो 8 दोस्तों ने खाया। 8 दोस्तों ने खाया तो कितना सबके हिस्से में कितना आया? अराउंड 12.5%। जी हाँ, 12.5%। तो एक पार्ट का जो होगा 12%। अब कोई दोस्त होगा, एक दोस्त होता, एक ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ शायद 3 ही बच्चे हों। तो अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सो ये अराउंड 33%, 33.33% के अराउंड आया। 100 को जब आप डिवाइड बाय करोगे 3, तो ये आपका 33.33% आएगा। ठीक है। सो परसेंटेज का ये होता है, टोटल डिवाइडेशन का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। डिवाइडेशन हम इसमें रूल लगाते हैं और बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत ही इजी परसेंटेज आपका। अब ये बेसिक परसेंटेज आपको कहाँ का फायदे देगा? ये आपको एवरेज में कैलकुलेशन में हेल्प देगा, या आपको पीएनएल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें हेल्प देगा, या आपको सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प देगा, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प देगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा? परसेंटेज ही बताया जाएगा कि परसेंटेज पे कैसे इसमें हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्या करना है, एक इसमें आपको काम करने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मैं आपको कुछ परसेंटेज मतलब रटने के लिए बोलूं या मेमोराइज करने के लिए बोलूं, भाई कुछ भी कर लेना। 1 से लेकर 25 तक जो परसेंटेज है ना, उनको अपने ब्रेन में, दिमाग में सेट कर लेना, बार बार पढ़ के। और वो कैसे होगा? जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी आप हैंड टू हैंड बनाते हुए चलना कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 1/6 क्या होता है। और इसको लेके आप अपने टेबल के जो फ्रंट, जहां भी आप अपने पढ़ते हो ना, वहां पे लगा देना। ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी देखना है ना, बस एक बार देख ली कि हाँ भाई ये 1/2 ये होता है, 1/3 ये होता है, 1/4 होता है। तो कोई इजी जो परसेंटेज की जो जो भी फ्रैक्शन जो होंगे, इजी परसेंटेज फ्रैक्शन, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ होंगे जो आपको हार्ड होंगे, कुछ आपको दिक्कत करेंगे, तो आपको उन्हें एक मार्कर से मार्क कर लेना है। ठीक है। तो वो क्या होगा, अब जब वो आपने मान लो 25 है, 25 में मैंने आपको 25 दिए, अब आपको 12 13 तो वैसे ही नॉर्मली याद होंगे, और आपने 2 4 और याद कर लिए, 15 हो गया, 10 रह गए, 10 को मार्कर से मार्क कर लो, और उन्हें फिर सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम देखते रहो।
सो इससे आपकी ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपके वहां से किसी ने पूछ लिया ना 1/7 क्या होता है, तो 14.28 होता है 1/7। तो वहां पे आपको कैलकुलेशन करने में आप 25 सेकंड लगा दोगे। लेकिन जब आपको याद रहेगा ना 1/7 14.28, तुरंत ऑप्शन में जाके देखोगे 14.28 की मल्टीप्लीकेशन देखो कि किस उसमें होती है, तो आंसर बहुत तेजी से आता है, ठीक है। सो यहाँ कॉन्सेप्ट, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी, जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, वो आपको, वो आपकी कैलकुलेशन पे ही गेम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज आप इसको एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, एक पेपर पे अलग से लिख लीजिएगा और इसको अपनी टेबल के आगे नोट कर दीजिएगा। तो उसमें मुझे भी और आपको भी दोनों को हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, सो आपको पता है जैसे कि मैंने बताया कि 1 मतलब पूरा केक है। अब पूरा केक है तो भाई 100% हो गया। अब मान लो यार केक के 2 हिस्से कर लो मेरे भाई, तो क्या हो गया, 2 दोस्त थे, ठीक है, दो, मतलब सपोज कर लो कपल ही गया है तो 50% हो गया। अब भाई 3 दोस्त का मैंने आपको बताया था कि 3 दोस्त थे, तो इसका जो 3 दोस्त का जो होगा 1/3 का, वो होगा 33.33%, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो 33 1/3%, ठीक है। अब आता है भाई 1/4। क्या बात है, 4 दोस्त हैं, 4 यार, 4 यार। तो 4 यार से मैं वो बताता हूँ 4 यार क्या हुआ था, कि 4 यार थे, पार्टी करने जा रहे थे, वो शायद ऐसा है हमारे शहर में। तो उनकी डेथ वगैरह हो गई थी चारों की एक साथ, तो उनकी समाधि थी, तो उस रोड को 4 यार के नाम से फेमस करा गया था। चलिए, तो 4 यार क्या जो होता है 1/4 का जो होता है, वो आपकी जो परसेंटेज जो होती है ना, वो आपकी 25% होती है, राइट। भाई बिल्कुल घबराओ मत, प्लीज। कुछ भी, जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है उन्हें तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैथ तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैथ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं तो आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। 1/5 क्या होता है, 20% होता है, ठीक है। 1/6, ठीक है, 6 का क्या होता है, 16.67। 16.67 अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे आपका इतना ही आएगा, 16.67। और हम इसको लिख लेते हैं 16/2/3%, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं, जैसे ये 16.67 तो आया, अब ये 0.67 जो है ना, 0.67 किस तरीके से डिनोट करता है, एक सेकंड मैं आपको यहाँ रफ करके दिखाता हूँ साइड में, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो है वो आपका अप्रोक्स 33.33 है। अब ये आप देखोगे कि 16 तो ये अलग है, लेकिन ये यहाँ 2/3 है। अब अगर मैं इसको 1/3 को 2/3 करूंगा, तो इसमें यहाँ 1 है, ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो अप्रोक्स 66.67 आ गया। तो ये वाली चीज होगी 6.65। और 0.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। सो ये मतलब ये अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये आपकी इजी, मतलब धीरे 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 करके क्लियर हो जाएगी 1/6 करके, ठीक है। अब 1/6 को जैसे आपने ग्रैब कर लिया 16.67, 1/6 कितना, तो भाई 16.67, 1/6 कितना होता है 16.67, 16.67, 0.67 मतलब 2/3। और अगर 1/3 अगर हम करेंगे तो उसका कितना होगा 33.33, 33.33। तो इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से ये मेमोराइज करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1/7। 1/7 वेरी गुड। तो ये होता है 14.28%, ठीक है, 14.28। और 14.28 को क्या लिख देते हैं हम, 14 2/7, 2/7 आई हैव 7 बन जा, ठीक है, हाँ। अब देखिए जैसे 28 है, ठीक है। अब आप 28 को, जैसे अब ये 0.28 आया, अब 0.28 को 28 अगर हम करते हैं, एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 28 को अगर हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। अब भाई जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो जरूर देखना, हम लोग पता कैसे काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 250, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, राइट, 2 से 25। सो ये अप्रोक्स जो आया ना, ये 2/7 ही आएगा। तो ये सारी चीज होती है, ठीक है। सो अभी मैं इसको, तो ये आपका, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। वो मैंने बताया 14.27 हो गया। अब मैं आपको 1/8 बताने वाला हूँ। 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है भाई 12.5%, ठीक है। 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%, और हम इसको मान सकते हैं 11 1/9%, ठीक है।
1/10 आप जानते हैं कि एक केक है और उसके हमने 10 हिस्से कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, 10 हिस्से ही हो जाएंगे पूरे 10% के। 1/11 होता है आपका 9.09%, ठीक है, और इसको हम लोग मान सकते हैं फ्रैक्शन में अगर हम देखें, और फ्रैक्शन में अगर हम इसको करके देखते हैं तो ये कैलकुलेशन बैठेगा 1/11%, ठीक है। अब 1/12 भी होता है, 1/12, अच्छा 1/6 कितना था हमारा, 16.67, और 1/12, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में 6 से 12 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 6 से 12 हो रहा है, मतलब कि डिवाइड, जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड की मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो जो भी आपकी 16.67 जो वैल्यू आ रही है ना, उसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो वही इसकी 1/12 की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/12 की वैल्यू आएगी 8.33, 8.33%। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे 16.67 है, अब आपको उसको, आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद में पॉइंट लगाइए, फिर 2 3 जा 6 कट गया, फिर 2 3 जा 6 और 1 आ गया, कैरी हो गया, तो 8.33 आपका इसमें आ गया, 8.33 आ गया, ठीक है। सो 1/12 हो गया। 1/13, सो ये 1/13 जो होती है ना, ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली चीज है। 1/13 जो होता है, बहुत ही यूज होती है 1/13। सो ये होता है 7 9/13, मीन्स को 100 को अगर डिवाइड बाय आप करोगे, 100 को डिवाइड बाय करोगे 13 से, सो क्या होता है, 100 को डिवाइड बाय कर दो 13 से, तो 13 का आपको आई होप टेबल सब होता है, 37 जा 91/9 प्लस 9 जो रह जाएगा उसको हम नोमिनेटर में लिख लेते हैं, और 13 है ये, तो 13 7 जा 91, 91 प्लस 9 100, और 100/13 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 1/14 होता है, अच्छा जो 1/14, जैसे मैंने 1/6 का 1/12 बताया ना, ऐसी 1/7 का 1/14 कर लेना, मतलब कि फिर अगर आप 1/7 की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 14.28, अगर आप इसको 2 से डिवाइड बाय करोगे और 2 से आप यहां भी करोगे मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 1.4, तो ये आएगा अराउंड अराउंड 2 7 जा 1.4%, ठीक है, 1/14। अब आते हैं 1/15। आई होप मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज करने वाला हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, ठीक है। अब आता है आपका 1/15, चलिए 1/15, 1/15 की जो वैल्यू होती है वो 62/3 होती है, ठीक है, 62/3, 62/3 जनरली वैल्यू होगी आपकी, और इसको हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे और 6.67%, सॉरी, चलिए इसको, ठीक है, 16 2/3 कर लेना इसको, 16 2/3, 1/16, और 1/8 की, जो 1/8 की वैल्यू आ रही हो उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो 1/16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25, और उधर जो आ रही थी वो आ रही थी 12.5, 12.5 को डिवाइड बाय 2 कर देना तो 6.25 आ जाएगी, ठीक है। 1/17 आपको रिमेंबर करने की जरूरत है, अप्रोक्स 5.9% आती है इसकी। 1/18, 1/19 दोनों इंपॉर्टेंट है। 1/18 होती है 5/9, और ये जो होती है ना, ये होती है 5/19, ये जो होती है अप्रोक्स 5.5% के आसपास होती है, और ये जो अप्रोक्स होती है 5.2 के आसपास होती है, ठीक है, अप्रोक्स मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/18 के ऐसे याद कर लेना, 5/9, और 1/19 की 5/19, ठीक है। अब 1/20 जो होता है, 1/20 को अगर आप दे रहे हैं तो 5% ऊपर देगा, मतलब एक केक के अगर आपने 20 हिस्से करे, 100 को डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपको वहां 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज जो है ना, 1/21, 1/22, 1/24 और 1/25, ठीक है, 1/23 को ज्यादा यूज भी नहीं होती है 23, लेकिन 1/21 बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। 1/21, 1/22, 1/24 और 1/25, ठीक है, चलिए कोई नहीं। 1/21 कितना होता है, 1/21 होता है भाई 4.76%, और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें, ये होता है 4
16/21%, ठीक है। फिर होता है ये होता है 4.5454, ठीक है, 4.54 और 54, और 1/24 जो होता है वो होता है 4.167, 4.167, ठीक है। और 1/25 पड़ता ही आपको वही होता है 4%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख लेते हैं हम, 4 1/6, और ये होता है 4 6/11, ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। सो ये आपको 1/1 से लेके 1/25 तक ये आपको सारी जो भी मैंने परसेंटेज वैल्यू जो कराई है, हो सकता है कोई पॉइंट इधर से उधर हो गया हो, सो वो मेजरली पहली ही माफी है, वरना अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 100% सबकी वैल्यू ठीक है। सो ये आपको कवर करनी है, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ 1/17 की आपको तुरंत 5.9 होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ आपकी 1/7 की आपको 14.28 जो वैल्यू होती है वो आपको रिमेंबर होनी चाहिए। 1/9 11.11, 1/11 जो होता है वो 9.09 होता है, ये आपको वैल्यू रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन वैल्यू के रिमेंबर के साथ अब मैं आपको बताने जो वाला हूँ वो जनरली ये बताने वाला हूँ कि इसमें, हाँ, तो ये आपको वैल्यूज जो होंगी वो हो गई। अब एक हमारा जो, अब इनको अप्लाई कैसे करना है, मतलब क्या रूल है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो परसेंटेज में क्या होता है ना, हम जनरली इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब आया 1/8 की आपको वैल्यू पता है, 1/8 की आपको वैल्यू पता है, 1/8 की वैल्यू पता है आपको क्या होगा, 12.5 होती है, ठीक है। और 1/4 की क्या होती है, 25% होती है। अगर आपको कहीं 3/4 आया निकालने के लिए, 3/4, तो 3/4 एक तो होता है कि 3/4 आया, क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन है कि 3/4 बताओ, ठीक है। तो 3/4 एक तो ये फॉर्मूला है कि इंटू 100 करो, 4 से 4 2 जा 4 5 जा, आप ऐसे बड़े प्यार से सजा के 75% लिखो। एक होता है आपको 1/4 की वैल्यू पहले से पता है 25 होती है, अब आपको 3/4 पहुंचा है, तो यानी कि जो 25 है उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करनी है डायरेक्ट, 25 में मल्टीप्लाई बाय 3 करनी है डायरेक्त, तो ये आपको 75% जो होगा ना ये आपको सीधा निकल के आ जाएगा। मान लो अब आपको पूछ लेगा 4.4/8 बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4/8। अब जिसको नहीं आती होगी, अब वो यार डिवाइड 4/8 वैसे तो ये इजी है क्योंकि सामने से पता चल रहा है कि 1/2 हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 50% होगी। चलिए 4/8 पता, आपको 5/8 पता है, 5/8 कितना होता है, तो कुछ नहीं करना, 12.5 की मल्टीप्लाई सीधा 5 में करनी है, 12 5 60 और 0.5 की 2.5, तो ये हो गया 62.5। ये तो ये आप इतना फास्ट जब हो जाएंगे तो ये आपको तभी फास्ट हो पाएंगे जब आपको कैलकुलेशन परसेंटेज की पता है, जब आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है कि भाई 1/2 1/3 1/4 1/5। सो आप इसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, यही परसेंटेज का पहला वो है कि आपको 1 से लेके 25 तक पूरी की पूरी जो वैल्यूज है वो रटी हुई होनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं कि भाई 1/4 बता दो, या 1/9 बता दो, 1/13 बता दो, 1/17 बता दो, 1/18 बता दो, 1/22 बता दो, 1/24 बता दो, या 1/16 बता दो, तो आपको जैसे मैं बोलूं तुरंत आप लिख दो यहाँ पर कि यस सर, सर ये आंसर है, दिस वन इज आंसर, ठीक है। सो यही है परसेंटेज में। अभी हमारा जो पहला जो सेशन है, आई होप आप इसको अच्छे तरीके से कवर करोगे, मैं धीरे धीरे इसमें बताता रहूंगा। और मैं आपको एक जनरल, एक एक और हम लोग कॉन्सेप्ट इसमें करने वाले हैं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सॉरी, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, ठीक है। एक और स्लाइड लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इसका मत लेना क्योंकि इसमें कुछ करा है नहीं, चलिए। तो एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हम, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक आपने कॉस्ट प्राइस देखा होगा, एक आपने सेलिंग प्राइस देखा होगा, CPSP सेलिंग प्राइस, और एक होता है MP मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये आगे भी इसमें यूज होने वाला है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग को पड़ी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस उसने कितने की बेची है, और मार्केट प्राइस होता है जो मार्केट में उसका प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस होता है। अब ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस जो होता है ना,
यही होता है, या तो प्रॉफिट, अगर ये वैल्यू प्लस है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये वैल्यू लॉस है तो भाई माइनस होगा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस जो होता है कि अगर हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाते हैं, सो वो जो मतलब किसी की वैल्यू, मान लीजिए जैसे कोई कंपनी है या कोई भी मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज करिए कि मैं एक पेन मैन्युफैक्चर कंपनी है मेरी, ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ कोई भी कंपनी हो, और जैसे सैलो का एग्जांपल लेते हैं कि सैलो का एक पेन है, ठीक है, उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपीज और वो बिकता है 12 रुपए का, और उसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपए। ठीक है। सो ये जो 2 रुपए जो है ना, यहाँ 2 रुपए जो है, ये आपका प्रॉफिट है। ये आपका जो 2 रुपए है, 10 रुपए का माल 12 रुपए में बिक रहा है, तो 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। और मार्केट प्राइस क्या है? 15 रुपए। 15 रुपए का माल 12 रुपए में बिक रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है कि डिस्काउंट, आपने नाम सुना डिस्काउंट? तो ये यहाँ जो होता है ना, डिस्काउंट होता है। ये जो गैप जो होता है ना, ये डिस्काउंट होता है। ये 12 से लेके 15 के बीच में जो गैप है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट। कि भैया डिस्काउंट की परसेंटेज बता दो कितनी है, या प्रॉफिट की परसेंटेज बता दो कितनी है। तो परसेंटेज का मैं बताता हूँ क्या होता है कि आपने 2 रुपए कमाए हैं 10 रुपए पे, 2 रुपए कमाए हैं 10 रुपए पे, ठीक है, तो कितना परसेंटेज हो गया आपका? 20% हो गया। कोई भी बता देगा इजिली। 1/10 कितना होता है? 10% होता है। अगर वो उसको करेंगे, या सिंपल ऐसे कर दो, 2/10 इंटू 100 कर लो। 10 10 जा, और 10 की मल्टीप्लाई 2 में, तो 20% हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये वो प्रॉफिट हो गया, और ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा, ये हमारा बेस प्राइस होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। दिस वन इज व्हाट? 20%। व्हाट इज 20%? 20% इज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। अब 15 से 12 में पहुंचा है, मतलब कि 3 रुपए कम दिया है उसने। 3 रुपए कम दिया है किस पर? किस पर? बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू इज 15। ये बेस वैल्यू है 15। मतलब कि आपको कोई चीज 15 रुपए की थी, 15 रुपए बोला भैया, आप गए सामान लेने, भैया पेन है, हाँ भैया है, कितने रुपए का है भैया? 15 रुपए लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, चलिए आपसे पुरानी जानकारी, आप 12 रुपए दी दीजिए। तो आपने 12 रुपए दी, तो आपकी पुरानी जानकारी का क्या फायदा उठाया आपने दुकानदार से? आपने पुरानी जानकारी का ये फायदा उठाया कि आपके 3 रुपए कम हो गए। और 3/15 अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, सो दैट इज 1/5। 1/5 इज ऑल्सो 20%। ठीक है, सो ये 20% क्या है? ये है डिस्काउंटेड परसेंटेज। डिस्काउंटेड परसेंटेज मतलब कि डिस्काउंट की क्या परसेंटेज है, कितने परसेंट डिस्काउंट है। आप जाते हो ना सेल्स वगैरह में, जैसे ही मान लीजिए एडिडास के उसमें गए, या आप कोई भी अच्छे ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं, तो हम वहां पे डिस्काउंट चलता है, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। मतलब कि जो 1000 रुपए है, उस पर 20% आपको लेस हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा आपका ये होगा। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट होता है, यही चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ोगे, और यही चीज परसेंटेज में भी आपको हेल्प दोगी, हेल्प है। यही पढ़ोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल, कि भाई डिस्काउंट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सॉरी, और आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और हमेशा एक परसेंटेज में गोल्डन रूल है कि परसेंटेज को अगर देखना हो तो 1/100 कर देना। ठीक है, मतलब कि अगर दे रखा हो 3/4% तो इंटू 100 कर देना उसकी, क्योंकि 1/100 से उसको रिप्लेस कर देते हैं। और परसेंटेज की हमेशा बेस वैल्यू ध्यान रखना कि आप बेस वैल्यू परसेंटेज की कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, किस चीज पे लगा रहे हो आप परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की बेस वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, और परसेंटेज में यही है। तो यही ओवरव्यू है, ये बस छोटी सी एक वो है, मतलब छोटा नहीं है, आप ये मत समझना यार इतना पढ़ा दिया और ये छोटा बता, नहीं, ये आपका बेसिक फाउंडेशन है, बस इतना ही है। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये मेमोराइज करना है। उसके बाद में आपने जादू देखना है कि क्वेश्चन जादू से कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे वो था ना, कोई मिल गया मैं धूप वाला जादू, तो वो जादू आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और क्वेश्चंस जो होंगे ना आपको, कोई भी आप बुक जो भी होगी आप वहां से सॉल्व करोगे,
तो इजीली आपको वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे परसेंटेज के, आई होप। ठीक है, अभी नहीं होंगे, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब पूरा मैं कवर करा दूं, उसके बाद कोई अच्छा सा प्रीवियस ईयर तो होगा नहीं इसमें अभी CUCET में, क्योंकि पहली बार एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। लेकिन जो भी अरिहंत की जो बुक्स हैं वो अच्छे राइटर हैं, या कोई भी अच्छा राइटर ले लीजिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है आप अरुण शर्मा की कैट की बुक उठा लाओ कि भैया बताओ सॉल्व करो, भाई वो कैसे हो जाएगा यार, ये बताओ, वो 3 साल बाद करना ना। MBA के लिए अगर आप मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, आपको IIM, आई होप आप IIM की तैयारी करें आगे, तो आप वहां पढ़ना वो सारी चीजें। ठीक है, अब ऐसे नहीं है, मतलब उस लेवल पे ही हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं। ठीक है, अभी जो जितना भी आएगा उतना हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, सो यही है परसेंटेज, दैट्स ऑल। पहली क्लास आपकी वीडियो यही है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। हाँ, एक बात और बोलनी थी, ये जितना भी कंटेंट है जो भी हम लोग कराने वाले ना, इसके जो क्वींस है, जो भी इसका जो हम लोग क्वीज जो कराते हैं, मतलब कोई भी मॉक हो गया, मॉडल पेपर हो गया, कुछ भी हो गया, तो टेलीग्राम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, तो वहां भी आप जाके ज्वाइन कर दीजिए। क्वेश्चंस की जो भी प्रैक्टिस होगी, जो भी आपकी शीट मिलेगी, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, वो टेलीग्राम पे मिलेगा। यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ वीडियो डालेंगे, और जो भी हमारा पेपर वाला कंटेंट होगा वो टेलीग्राम पे आएगा। तो आप अपना टेलीग्राम हमारा फॉलो करिए, और हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी चैनल प्लीज लाइक वाला बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज 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 मैं हाईली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चैनल प्लीज आप उनको रिकमेंड करिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर दिस वैल्यूबल टाइम। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। आई होप मेरे जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा वो क्लियर हो गया होगा, और हम इसके जो भी क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस होंगे, जो भी आगे के कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू।